हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देखिए जहाँ पे हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को हमने क्या किया है, वहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से समझाया है, बताया है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और उनसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने वहाँ पे सारे बता रखे हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो पहले हमने एक वीडियो दी है, उसके बाद ये सेकेंड है, इसके बाद ये 3, 4, 5 वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। 120 क्वेश्चन तक हम लोग इसके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं सेकंड वीडियो। फर्स्ट इसको देखने से पहले फिर मैं कहूँगा कि आप उन दोनों वीडियोज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डाउट नहीं आएगा। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको बता रहे हैं। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है पीजोमीटर इज़ यूज टू मेजर। जो पीजोमीटर होता है उसका यूज़ किसके लिए काम आता है। पहला ऑप्शन दे रखा हमारे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बैरोमीटर की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग, बैरोमीटर जो होता है हमारे पास, बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। वेलोसिटी इन पाइप में हम लोग पिटोट ट्यूब की हेल्प से क्या करते हैं, वेलोसिटी इन पाइप्स करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए पाइप हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, मैनोमीटर की हेल्प से करते हैं। वो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है या फिर यू ट्यूब मैनोमीटर्स होता है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स पता करते हैं। और जो प्रेशर इन पाइप एंड चैनल जो होता है वो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द पीजोमीटर की हेल्प से करते हैं। दैट्स मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन, तो वो हमारे पास है डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपने ध्यान देना, पीजोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इन पाइप एंड चैनल्स में क्या करते हैं, प्रेशर फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ पीजोमीटर। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम मतलब कोई भी हमारे पास क्या है, चैनल है, उस चैनल में जो फ्लो हो रहा है उसका हमको क्या पता करना है, वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, पिटोट ट्यूब। ये तो किसके लिए होता है, पाइप के लिए होता है। पाइप में अगर हमारे को क्या करना है, वेलोसिटी पता करना है, जैसे सेकंड ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वेलोसिटी इन पाइप बाय हेल्प ऑफ किससे करते हैं, पिटोट ट्यूब से करते हैं। बट उन्होंने पाइप में नहीं पूछा, हमारे को स्ट्रीम में पूछा है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस करंट मीटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बाय हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स, जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होता है फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जनरली कंक्रीट क्यूब्स आर टेस्टेड मेजर कंक्रीट्स। मतलब हम लोगों को जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करना है, ठीक है ना। जनरली कंक्रीट क्यूब्स आर यूज्ड, सॉरी, जो कंक्रीट क्यूब्स हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आप सबको पता होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव सॉरी किसका क्यों यूज़ करते हैं, क्यूब का यूज़ करते हैं। और जो क्यूब्स है हमारे पास, हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, हम लोग क्यूब्स को जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास कितना होता है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू कौन सा होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। और एक क्यूब होता है हमारे पास 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू कितना होता है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर होता है। एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, ध्यान देना। 150 इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे इसको, इस क्यूब को इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास एक क्यूब है। तो इसकी ये वाली डायमेंशन कितनी है, 150 mm, ठीक है, 150 mm का ये। और दूसरा हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। या फिर हमारे पास ये डायमेंशन भी कितना हमारे पास 150 mm है। और ये वाला जो डायमेंशन है ये भी हमारे पास कितना है, 150 mm है। तो इस तरीके से करते हैं। या फिर हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। और एक हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली इन्होंने पूछा है हमारे से, तो वो जनरली किसके लिए होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है। क्वेश्चन दूसरा जो बनता है वो क्वेश्चन क्या है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं या 15 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं तो किससे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। तो वो ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर क्यूब से जब आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उससे आने वाली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर वाले क्यूब से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, 15 सेंटीमीटर क्यूब वाले की ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर क्यूब वाले की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एज ए चीप अल्टरनेटिव द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग। तो मैंने आपको बताया था, तो एक तो होता है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सीप के बारे में इन्होंने बताया है। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको
सीमेंट का क्या पता करना है, फाइननेस पता करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सीव भी करते हैं जो सबसे चीफ होता है। तो इसमें हमारे पास जो चीफ वो होती है 90 माइक्रोन सीव होती है। ये तो क्या था, साइज था, मैंने इसको लास्ट वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये हमारे पास कौन से होते हैं, एक होती है सीव नंबर, जो सीव नंबर है वो कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है 9। अब कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये सीव है, इस सीव में आपने क्या रखा, इसमें आपने सीमेंट रखा, ठीक है, इसमें आपने क्या रखा है, सीमेंट रखा है। और वो सीमेंट कितना हमारे पास 100 ग्राम 100 ग्राम सीमेंट है आपके पास। अब हम लोग क्या करते हैं, उस 100 ग्राम सीमेंट को इसमें फिल किया और उसको क्या करते हैं 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के तक हम लोग इसको क्या करते हैं, सेक करते हैं, मतलब इसको हिलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा सीमेंट इसमें क्या कर जाता है, इससे पास करता है। अब जो रिमेनिंग है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 10% होना चाहिए। मतलब क्या है, लेस देन 10% क्या होना चाहिए, मतलब इस पर रिटेन करना चाहिए। दैट्स मीन्स मोर देन 90 क्या कर जाना चाहिए, पास कर जाना चाहिए। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन के ऑप्शन क्या कह रहा है, इज 90 माइक्रोन सी वेयर एट लीस्ट, मतलब कम से कम 90% शुड पास, कम से कम 90%। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इसको सॉल्व करने देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 100 माइक्रोन सीव है, हमको तो 90 माइक्रोन सीव यूज़ करना है, मतलब बी एंड सी तो इसके ऑप्शंस गलत हैं। अगर हम लोग डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 90 माइक्रोन सीव वेयर एट लीस्ट 90%, सही, कम से कम 90% पास करना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 90% शुड क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था, ए था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो कह रहा है एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। तो वो किसको बताता है, साउंडनेस को, सॉरी साउंडनेस टेस्ट, और ये हमारे पास है, ठीक है, साउंडनेस को बताएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साउंडनेस, इसका आंसर होगा एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू वेदरिंग क्या होता है, साउंडनेस। और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, DURABIL, इधर लिखते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो साउंडनेस टेस्ट, एग्रीगेट टेस्टिंग और वेदरिंग क्या होगा हमारे पास, साउंडनेस टेस्ट होगा। आपको पता है जो इम्पैक्ट टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारे पास टफनेस के लिए होता है, ठीक है, ये अच्छे से हमने पढ़ा है। एब्रेशन किसके लिए होता है, हार्डनेस के लिए होता है, हार्डनेस के लिए होता है। और जो क्रशिंग होता है ये किसके लिए होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है, किसके लिए होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग इसको देखते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट जो है हमारे पास ये किसके लिए होता है, वेदरिंग के लिए होता है, ठीक है ना, या ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो ध्यान देना, हमारे इंडिया में दो तरीके की ही जो मतलब रेन गेज जो है हमारे पास, ये 2 तरीके के हैं। रेन गेज कितने तरीके के हैं, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, नॉन रिकॉर्डिंग, और दूसरा हमारे पास है रिकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा हमारे पास, रिकॉर्डिंग रेन गेज है, रेन गेज, रिकॉर्डिंग रेन गेज और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। अब जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है इसका सिर्फ एक ही हमारे पास टाइप है, तो वो कौन सा है हमारे पास, साइमंस रेन गेज। जो साइमंस रेन गेज है ये क्या है हमारे पास, ये है नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक, ये इस तरीके का। और जो ये तीनों है हमारे पास, टिपिंग बकेट रेन गेज, फ्लोट टाइप रेन गेज, या फिर नेचुरल साइफन जो होता है, या फिर वेइंग टाइप रेन गेज, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ये कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास है रिकॉर्डिंग रेन गेज है, रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो ये तीनों है रिकॉर्डिंग रेन गेज, ये हमारे पास है साइमन रेन गेज, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब यूज़ किए जाते हैं जितने भी रेन गेज हैं उसमें जो मैक्स हैं, वो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज ज़्यादा हैं इंडिया में या रिकॉर्डिंग रेन गेज ज़्यादा हैं, तो वो कौन से, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं कितने ज़्यादा हैं।
तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये तीनों एग्जांपल्स किसके, रिकॉर्डिंग रेन गेज के हैं। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पेन होता है, एक ड्रम होता है, जो ड्रम क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। ये ड्रम क्या करता है, इस तरीके से क्या करता है, रोटेट करता रहता है। और एक पेन होता है जो इस पे एक ग्राफ को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ग्राफ को क्या करता है, शो करता है, और उस ग्राफ को रीड करके हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है। जबकि साइमन रेन गेज में ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग 8:30 जाते हैं और जितना मतलब पूरे दिन का जो बरसात होता है, जो रेन होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग बताते हैं। तो ये हमारे पास है साइमन रेन गेज, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रिक पेन होता है, ड्रम होता है, उस पर एक पेपर रहता है, मतलब मैप रहता है। उसमें ये पेन क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है। उस लाइन के बेसिस पे जो क्या रहता है हमारे पास, टाइम एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, और टाइम के बेसिस पे हम लोग क्या पता कर लेते हैं, प्रेसिपिटेशन की वैल्यू पता कर लेते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जनरली हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो उनको हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द रेनफॉल इज मेजर्ड एवरी डे एट 8:30 AM। ये भी हमारे एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्लीज़, द रेनफॉल इज मेजर्ड एवरी डे एट 8:30 AM, ठीक है। सुबह के 8:30 AM पे क्या होती है, रिकॉर्ड मतलब उसको मेजर किया जाता है। किसको, साइमन रेन गेज को। ध्यान देना, ये टिपिंग बकेट, प्लॉट टाइप और वेइंग टाइप में नहीं, सिर्फ साइमन रेन गेज को में जो रेनफॉल को मेजर किया जाता है वो एवरीडे कब किया जाता है, 8:30 AM पे किया जाता है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एट लीस्ट 10% रेन गेज प्रोवाइड शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। मतलब आपने ध्यान देना है, दो तरीके के रेन गेज है, एक नॉन रिकॉर्डिंग है, एक रिकॉर्डिंग है। बट उनमें से जो रिकॉर्डिंग रेन गेज है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए टोटल रेन गेज का। अब आपको खुद पता चल गया कि ज़्यादा कौन से हैं हमारे पास, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हम लोग हमारे इंडिया में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन रेन गेज इज रिक्वायर्ड एरिया। जो वन रेन गेज के लिए रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है, 520 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। 5 ये हमारे पास है, हमारे पास कितना है, 520 किलोमीटर स्क्वायर है। किसमें, इन प्लेन एरियाज में। बट इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको राउंड फिगर करके मतलब इसको कितना कर दिया है, 500 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया है नाउ, ठीक है। वन रेन गेज इज रिक्वायर्ड एरिया, किसमें, एलिवेटेड एरिया। एलिवेटेड एरिया कौन सा एरिया होगा, जो MSL से 1000 मीटर क्या रखता है, हाइट रखता है। आपको पता है कोई भी पॉइंट होता है, ये हमारे पास क्या है, MSL है, मीन सी लेवल। कहाँ से लिया जाता है, मुंबई से लिया जाता है। इससे जो हाइट है, अगर ये कितना है, 1000 मीटर है, तो हम लोग उस एरिया को क्या कहेंगे, एलिवेटेड एरिया कहेंगे। तो वहाँ पे अगर हमारे को रेन गेज लगाना है तो वहाँ पे एरिया कितना होना चाहिए, 260 to 360 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। बट अगर जो कोड में मॉडिफिकेशन किया गया है, इसको कितना कर दिया है, 250 किलोमीटर स्क्वायर से 400 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, ए वन रेन गेज इज रिक्वायर्ड एरिया 130। ये कहाँ पे, स्क्वायर एरिया, हिली एरियाज में है 130। बट एट नाउ अब इसको कितना कर दिया है, 150 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास IMD का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। जो भी सारा रेन गेज और इन सब के बारे में, रेनफॉल सब के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है और बताता है सारा डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्ट इन इंडिया इज ऑफ नेचुरल साइफन गेज होता है। कौन सा पूछा है, जो हमारे पास 3 है, इनमें स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है, जो टिपिंग बकेट में, फ्लोट टाइप रेन गेज, या जो नेचुरल साइफन है, ठीक है। नेचुरल साइफन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल साइफन जो है इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको फ्लोट टाइप रेन गेज के नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये तो नहीं आएगा ऑप्शन में, वहाँ पे तीनों ये ऑप्शन आएंगे, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, या फिर कोई अनदर नेम आ जाएगा। तो आपने ध्यान देना वो कौन सा हमारे पास नेचुरल साइफन गेज है, जो क्या है, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है साइमन्स रेन गेज डज नॉट प्रोड्यूस द मास कर्व। क्यों, मास कर्व कौन प्रोड्यूस करते हैं, मास कर्व करते हैं जो रिकॉर्डिंग रेन गेज है।
बट जो साइमन रेन गेज है ये तो क्या है, ये तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, ये कोई भी मास कर्व और प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड के टाइम पे क्या नहीं करता है, शो नहीं करता है या प्रोड्यूस नहीं करता है। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड कितना हमारे पास 119 सेंटीमीटर है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे पास रिलेटेड टू रेन गेज। और आपको अगर इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है तो हाइड्रोलॉजी के लेक्चर्स हैं, ठीक है, योरपीडिया एजुकेशन पे, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से स्टडी करिए, वहाँ से आपको एक एक पॉइंट एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चंस हाइड्रोलॉजी से बनेगा वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंपैक्टिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो कंपैक्टिंग फैक्टर है मैंने आपको बताया था, जब कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू आप फाइंड करते हैं वर्केबिलिटी के केस में, वहाँ पे हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन से थे, एक तो वी था, ठीक है, वी था, एक कौन सा था हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर था, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर की से पता करते हैं, एक कौन सा था हमारे पास स्लम वैल्यू था, ठीक है, स्लम कौन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, स्लम कौन की हेल्प से वैल्यू फाइंड करते हैं, और एक कौन सा था हमारे पास फ्लो टेबल था, ठीक है, फ्लो टेबल। तो इन सब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं। बट मैंने आपको बताया था कंपैक्शन फैक्टर में जो कंपैक्शन फैक्टर होता है वो क्या होता है, कंपैक्शन फैक्टर CF क्या था, एक रेशियो था गामा, ये क्या था हमारे पास पार्शियली कंपैक्टेड बाय गामा फुली कंपैक्टेड था, और इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो विच ऑप्शन, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, मास ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ पार्शियली, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 1 को शो कर रहा है। मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कंपैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ वीवी टेस्ट इन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो देखिए ये सारी चीज़ें A to Z चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो थ्योरी बताया था वहाँ पे सारी चीज़ों को कराया हुआ है, बस यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वीवी टेस्ट में हम लोग जो देख रहे हैं ये किस में आता है, ये सेकेंड्स में आता है, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स में होता है। हम लोग जब क्या करते हैं कंक्रीट को वीवी टेस्ट में जो इक्विपमेंट होता है उसमें जो कौन होता है हमारे पास, इसको जब क्या करते हैं कौन में जो कंक्रीट फिल होता है इस तरीके का होता है, ड्रम में रखा रहता है, और यहाँ पे क्या होता है वाइब्रेटर्स होता है इस तरीके का। तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं जो कौन है इसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं तो इसमें जो कंक्रीट होती है वो इस तरीके से आएगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं, तो एक लेवल बनना चाहिए इस तरीके का, एक लाइन बनना चाहिए, वो कितने समय में एक पर्टिकुलर या एक यूनिफॉर्म लेवल को क्या करता है गेन करता है, कितने टाइम में, ठीक है। जो टाइम होता है जितना ज़्यादा टाइम लगेगा दैट्स मीन्स उसकी वर्केबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही क्या होगी, वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर होगा वो इजीली क्या करेगा, इजीली फ्लो करेगा, और वाटर कम होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट्स मीन्स किसकी टर्म्स में आ रही है यहाँ पे वर्केबिलिटी बीबी टेस्ट में, सेकंड्स की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं पता करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी फॉर रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट, तो पहला वाला क्या है, स्लम फ्लो टेस्ट, आपको पता होना चाहिए। ये किसके लिए, देखिए ये किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग कर रहे थे मीडियम टू हाई। जो मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी क्या करता है, शो करता है, उसके लिए क्या कौन सा टेस्ट किया जाता है, स्लम फ्लो टेस्ट किया जाता है, स्लम टेस्ट किया जाता है। जो वीवी टेस्ट होता है ये क्या होता है, वेरी लो टू लो कंक्रीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। वेरी लो टू लो कंक्रीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस कंक्रीट का वेरी लो टू लो क्या होती है वर्केबिलिटी होती है, उस टाइप के कंक्रीट के लिए हम लोगों को कौन सा टेस्ट करना होता है, वीवी टेस्ट करना होता है। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये क्या होता है, लो टू मीडियम के लिए होता है, ध्यान दीजिए, लो टू मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है। ये की बॉल टेस्ट ये किस पे किया जाता है, ये फील्ड टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, फील्ड पे किया जाता है। और एक होता है हमारे पास फ्लो टेबल टेस्ट, ठीक है ना जी, फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है ये किसके लिए किया जाता है, ये हाई वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, हाई वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है, हाई वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कौन सा, रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट, अब आपने देखा होगा उसकी जो वर्केबिलिटी होती है वो वेरी लो होती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वीवी टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है द टेस्ट विच इज़ नॉट यूज टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कॉर्ड। तो अब आपको मैंने सारे टेस्ट बता दिए यहाँ पे कौन कौन से, स्लम टेस्ट, वीबी टेस्ट, कंपैक्शन टेस्ट, केली बॉल टेस्ट और फ्लो टेबल टेस्ट। इसके अलावा जो टेस्ट होगा, इसके अलावा जो एपरेटस है या इसके अलावा जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला क्या देखा है, कंपैक्टिंग फैक्टर, यस बाय हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं, स्लम इसकी हेल्प से करते हैं, वीवी इसकी हेल्प से करते हैं, बट ली चैटिलियर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट करते हैं। अगर वो ली चैटिलियर फ्लास्क है, अगर ली चैटिलियर फ्लास्क है तो बाय हेल्प हम लोग क्या पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता करते हैं। दैट्स मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी हॉपर्स कंसिस्ट द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो आपको पता होगा जब आप कंपैक्शन मशीन को, कंपैक्शन जो फैक्टर है उसमें जो मशीन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 हॉपर्स होते हैं, इस तरीके के हॉपर्स होते हैं, ध्यान दीजिए। एक हॉपर ये होता है हमारे पास जिसको अपर हॉपर बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके का ये सिस्टम होता है इसमें। एक हॉपर और हमारे पास होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का हॉपर होता है, इस तरीके का है, ठीक। और एक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लेट होती है और यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, मोल्ड को रखते हैं, जिसके अंदर क्या आती है, कंक्रीट फिल होती है। इसमें कैसी कंक्रीट फिल होती है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट फिल होती है। तो अब आप देखिए ध्यान से, जब कंक्रीट इसमें फिल करते हैं तो कंक्रीट इससे इसमें आती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हॉपर, ठीक है, अपर हॉपर, HOPPER अपर हॉपर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हॉपर, ठीक है, ये क्या है, लोअर हॉपर है। तो हाउ मेनी हॉपर्स यूज्ड इन कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑपरेटर्स, कितने, 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लम टेस्ट इज परफॉर्म टू स्ट्रेंथ, नो, ड्यूरेबिलिटी, नो, वर्केबिलिटी, यस, वाटर कंटेंट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, द प्रॉपर साइज ऑफ द क्यूब मोल्ड ऑफ टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो आपने ध्यान देना है, जो हम लोगों के पास 2 होते हैं, एक तो कौन सा है, 70.5 और 70.6 mm। तो इसको जब आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.05 और 7.06। अब आप कहेंगे सर इसमें अंतर क्या है, कहीं जैसे देखिए ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया है तो उन्होंने लिख करके दिया 7.05, जबकि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, 7.06 सेंटीमीटर मिलेगा। इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ों को बता दी, सॉरी ये क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर 7.05 और 7.06, ये किस में, mm। दूसरा हमारे पास होता है, ये तो हो गया 1 सेकेंड। आपको अगर ये ऑप्शन नहीं मिले, अगर कहीं पे 76 mm मिलता है तो भी क्या है, करेक्ट है, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लिखेंगे। बट अगर कंक्रीट के केस में, तो कंक्रीट के केस में तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया हुआ है, वहाँ पे कितना होता है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर कौन सा होता है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यही 2 क्यूब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए। बट केस ऑफ सीमेंट में 70.5 और 70.6 इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, एक और ध्यान देना, एज पर IS 456/2000 जो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, वो कितने होने चाहिए, 3 क्यूब्स होने चाहिए, 3 क्यूब्स होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कोड कहता है कि 3 क्यूब मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 3 क्यूब्स किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, which IS code use the recommended guiltiness of for concrete mix design। तो आपने ध्यान देना है, जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए जो कोड क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो कोड होता है हमारे पास IS 10062/2009 को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो कौन सा कोड है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 15, रोटामीटर इज यूज टू मेजर। जो रोटामीटर है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रोटामीटर, बैंड मीटर, एक हमारे पास क्या होता है, बैंड मीटर होता है, ठीक है, बैंड मीटर, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, ये सब किसको मेजरमेंट करने के काम में आते हैं,
ये सब हमारे पास फ्लो ऑफ फ्लूइड या रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के काम में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन है, फ्लो ऑफ फ्लूइड कहिए, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, रेट ऑफ फ्लो कहिए, या फिर दूसरा आप उसको और क्या कह सकते हैं, डिस्चार्ज कहिए। तो इन सब का एक ही मीनिंग है। इन सब को मेजरमेंट करने के लिए रोटामीटर, बेंड मीटर, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, वियर, ठीक है, वियर, नॉच, ये सब इसी को क्या करने के लिए होते हैं, डिस्चार्ज को ही मेजरमेंट करने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स ऐसी बनती हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, नॉचेस इज डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग। अब क्वेश्चन ये दो तरीके से है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स बताए हैं। और का मतलब ये एक एग्जाम में नहीं, किसी दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको थ्योरी वाले जो सेकंड मतलब पढ़ाया था वीडियो पार्ट 2 में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नॉचेज में और वियर में क्या डिफरेंस होता है। वियर जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों किस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो नॉचेज होते हैं वो मेटेलिक प्लेट के बने होते हैं, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर, या फिर कैसा होता है हमारे पास ट्रेपीजॉइडल होता है, या फिर कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। ये सब किसके होते हैं, मेटेलिक प्लेट के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रेट ऑफ फ्लो थ्रू स्मॉल चैनल्स में, जो स्मॉल चैनल्स होते हैं उसमें रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करने के काम में आते हैं। जबकि जो वियर्स होते हैं ये मैसनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये लार्ज डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के क्या आते हैं, काम में आते हैं। इसलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो थ्रू स्मॉल चैनल्स हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर का, रोटामीटर का, ऑरिफिस मीटर का, इन सब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप और स्मॉल चैनल, इसमें स्मॉल चैनल्स, ठीक है, जो हमारे पास ये क्या वेलोसिटी, सॉरी ये अलग है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप, इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए स्मॉल चैनल, इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, करंट मीटर का यूज़ करते हैं, CURRENT, करंट मीटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, हम लोग पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक देखिए, मैं हर ऑप्शन को आपको बता रहा हूँ, इसके मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन से हम लोग कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब एग्जाम में यही आ सकता है, पिटोट ट्यूब कैसे क्या है, तो आप इस क्वेश्चन की हेल्प से ही उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप, क्वेश्चन में आ सकता है कि करंट मीटर की आप किससे क्या फाइंड करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए स्मॉल चैनल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चैनल में जो वेलोसिटी फाइंड किया जाता है वो बाय हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट फाइंड किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, करंट मीटर होता है। इस तरीके के हमारे पास उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इन एनी चैनल नॉचेज इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग, तो किसके काम में आता है बोलिए, प्रेशर नो, वेलोसिटी नो, स्टैटिक एनर्जी नो, किसके काम आता है, डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम आता है। रेट ऑफ फ्लो कहिए, डिस्चार्ज कहिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड कहिए, मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, ध्यान देना ये नॉट जो है, नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ओपन चैनल में आपको क्या नहीं पता, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप क्या किसको फ्लो नहीं कर सकते, किसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, फ्लो को। नॉट यूज फॉर मेजरिंग फ्लो थ्रू ओपन चैनल, गेट्स, यस, बियर, ऑब्वियसली। तो उसमें ध्यान देना, जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो आंसर है हमारे पास, वो है ऑरिफिस मीटर। बाय हेल्प ऑफ ऑरिफिस मीटर हम लोग क्या नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी ओपन चैनल में फ्लो का मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, पाइप्स में करते हैं। बाकी वेंचुरी फ्लूम्स, वियर एंड गेट्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन चैनल में डिस्चार्ज को मेजरमेंट करते हैं। दैट्स मीन्स इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग आंसर देखते हैं यहाँ पे। ए करंट मीटर मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इफ इट इज़ हेल्ड। करंट मीटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। किस में करते हैं, चैनल में करते हैं, ओके। अब उन्होंने पूछा है कि करंट मीटर को कहाँ पे रख के करना है, करंट मीटर को कहाँ पे रख के करना है हमारे को। तो करंट मीटर को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, एट ए मिड पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एट एनी पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शन, और एट द बॉटम ऑफ द चैनल। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ करंट मीटर से वेलोसिटी क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं इस तरीके से,
ठीक है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं ये h हाइट है, हाइट या डेप्थ है, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ द जो हमारे पास क्या चैनल। तो हम लोगों को यहाँ पे 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। आपको पता है डिस्चार्ज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बताइए। डिस्चार्ज इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू होता है ए इंटू वी। मतलब जो भी कैनाल है, जो भी चैनल है, उसके क्रॉस सेक्शन को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वी के साथ मल्टीप्लाई करना है। और वी यहाँ पे क्या होता है, वी एवरेज हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर आपको सिंगल पॉइंट पे पता करना है तो हम लोग फ्रॉम द टॉप कितने पे, H06 मतलब 0, या हम लोग लिखेंगे इसको 0.6 H, मतलब टॉप से 0.6 H पे इस इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे कहाँ पे, 0.6 H डेप्थ पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी को पता करेंगे। पर ध्यान देना ये किसके लिए किया जाता है, सैलो डेप्थ के लिए किया जाता है, जिसका जो डेप्थ होता है वो लेस देन इक्वल टू कितना होता है, 3 मीटर होता है। उस केस में हम लोग 0.6 H डेप्थ पर इंस्ट्रूमेंट्स को रख करके वहाँ पे वेलोसिटी क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। उस वेलोसिटी का मल्टीप्लाई एरिया के साथ करके हम लोग बता देंगे कि कितना यहाँ से डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है। सेकंड, अगर हमारे को 2 पॉइंट प्रॉब्लम लेना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी जो हमारे पास क्या होता है, वी एवरेज जो होता है हमारे पास ये होता है वी 0.2 प्लस वी 0.8 बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं। अब वी 0.2 एंड वी 0.8 का मीनिंग क्या है कि फ्रॉम द टॉप 0.2 H डेप्थ पर और 0.8 H डेप्थ पर हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को पता कर लेते हैं कि वहाँ पे कितना वेलोसिटी आ रहा है। और थर्ड पॉइंट में 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, वी एवरेज के लिए वी 0.2, वी 0.6, वी 0.8 बाय क्या करते हैं, 3 करते हैं और यहाँ से वी एवरेज लेकर के उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज का वैल्यू क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो आपने ध्यान देना है, ए करंट मीटर मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इफ इट इज हेल्ड ऑन द सरफेस एट ए मिड पॉइंट एट एनी पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि एट एनी पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी चैनल का या किसी भी कैनाल का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। अभी मैंने आपको जो लास्ट जो इससे पहले वाला मतलब हमारे वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोमीटर की हेल्प से आप क्या करते हैं, अगर हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स में बाय हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल होती है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इन केस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है हमारे पास, फाइन ग्रेन सॉइल का हम लोग क्या करते हैं, साइज, ठीक है, और डाया क्या करते हैं, पता करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है हमारे पास, क्ले होता है और सिल्ट, ठीक है, क्ले और सिल्ट, इन दोनों के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं बाय हेल्प ऑफ द हाइड्रोमीटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल का करते हैं हम लोग बाय हेल्प ऑफ द हाइड्रोमीटर की हेल्प से। अब हम लोगों को देखना क्या है, वो ऑप्शन इसमें गिवन कर रखा है क्या, नो, वो तो कोई ऑप्शन नहीं गिवन कर रखा है कि फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या उसका पता कर रहे हैं, नो। तो यहाँ पे तो ऑप्शन कुछ और ही दे रखे हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ गैसेज, फ्लो ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। तो इसका आंसर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। अगर आपको पेट्रोल का, डीजल का या किसी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है तो बाय हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। अब दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो फिर फाइन पार्टिकल साइज का पता करने के लिए आएगा या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स आएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेजरिंग द डिस्चार्ज। और जब दूसरा कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना, और विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो। देखिए यहाँ पे आया डिस्चार्ज करके, यहाँ पे आया रेट ऑफ फ्लो, कहीं पे क्या पूछ सकते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड भी पूछ सकते हैं, फ्लो ये पूछ सकता है हमारे को, फ्लो ऑफ फ्लूइड ये भी हमको पूछ सकते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड भी पूछ सकते हैं।
तो इन सब का एक ही मीनिंग होता है करंट मीटर। इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ चैनल पता करते हैं, यस और नो, वेलोसिटी ऑफ चैनल पता करते हैं। मैनोमीटर, इसमें क्या होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स क्या करते हैं, डिफरेंस पता करते हैं, ठीक है। ये नहीं, नेक्स्ट है हमारे पास वेंचुरीमीटर। तो बाय हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर हम लोग किसकी वैल्यू पता करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू पता करते हैं। तो आपको पता ही है वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस, रोटामीटर, बैंड मीटर, एल्बोमीटर, इन सब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज को मेजरमेंट करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, U2 मैनोमीटर मेजर लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर, नो बैरोमीटर की हेल्प से करते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। तो U2 मैनोमीटर की हेल्प से या डिफरेंशियल मैनोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स क्या करते हैं, पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर। अब एल्बोमीटर क्या होता है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास कोई एक, ये क्या है, हमारे पास कोई स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट है, और यहाँ पे फिर इस तरीके से जहाँ पे फ्लो का मतलब जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है वो किस फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। ध्यान देना, जहाँ पे फ्लो किस में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। ये सर्कुलर हो गया, यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर है। वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग एल्बोमीटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट किस चीज़ को मेजरमेंट करने के काम आता है, डिस्चार्ज को ही मेजरमेंट करने के काम में आता है, बट यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सर्कुलर हो, फ्लो डायरेक्शन। दूसरा, यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल क्या कर रहा हो, फोर्स वर्क कर रहा हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेगा। P इक्वल टू किसके होता है, mv² बाय किसके होता है, r के इक्वल होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी, तो जहाँ रेडियस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास होगा फ्लूइड फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा क्या होता है, W इंटू V² अपॉन किसको होता है, G इंटू R के इक्वल होता है। R स्मॉल लिखिए, इस तरीके से होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है। तो जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा हो या फिर जो सर्कुलर फ्लो हो किसका, फ्लूइड का, वहाँ पे हम लोग किसको यूज़ करते हैं, एब्लोमीटर का यूज़ करते हैं। बट मेजरमेंट इसने क्या करना है, ओवरऑल डिस्चार्ज को ही मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। जो ऑरिफिस मीटर होता है ये किसके काम आता है, डिस्चार्ज, यस, डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के काम में ऑरिफिस मीटर का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द हॉट वायर एनीमोमीटर। तो हॉट वायर एनीमोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को पता करते हैं और डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द हॉट वायर एनीमोमीटर की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 24 क्वेश्चंस थे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को स्टडी किया है। प्लीज़ आप पहले क्या करिए, पहला आपका काम होना चाहिए मटेरियल इक्विपमेंट पार्ट 1 को आप स्टडी करिए। देन मटेरियल इक्विपमेंट पार्ट 2 को आप स्टडी करिए। उसके बाद आप सीरियल वाइज में वीडियोस को क्या करिए, स्टडी करिए। आपके सारे क्वेश्चंस बाय हेल्प ऑफ दीज 2 वीडियो से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड एनी टॉपिक इंस्ट्रूमेंट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। बस, और आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, घर रहिए। घर में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आप अच्छे से अपना स्टडी करते रहिए, ठीक है।